औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आज का हमारा टॉपिक है जिस्म पर गैर ज़रूरी बाल। चेहरे पर या पूरे जिस्म पर, ख़ास तौर पर औरतों के अनवांटेड हेयर्स जो है ना, उनको हम किस तरीके से ख़त्म करें या वो किस तरीके से जो ठीक किए जा सकते हैं। आमतौर पर ये कहा जाता है कि ये मौरूसी होते हैं। नाज़रीन, ऐसी कोई बात नहीं है। सारी चीज़ों को जो है ना अपने वालिदैन पर या अपने आबाओ अजदाद पर नहीं छोड़ देना चाहिए कि हर मर्ज़ जो है ना वो आबाओ अजदाद से ही आती है और अब ये है कि इसके काज वो है, इसलिए मौरूसी होने की वजह से इसका कोई इलाज नहीं है। पहली बात तो यह है कि मर्ज़ ख़ानदानी चला आ रहा हो, ख़ानदान में उसकी हिस्ट्री हो, फैमिली हिस्ट्री में चला आ रहा हो, या वो उसी वक़्त उसी फ़र्द को पैदा हुआ हो, वो दोनों तरह का अमराज जो हैं वो होम्योपैथी में काबिल इलाज हैं। आइए हम बात करते हैं कि अनवांटेड हेयर्स ऑन द बॉडी के ऊपर जो है वो हमारे जो ख़ास तौर पर ये औरतों के यहाँ अपर लिप्स पे और ये चिन पे और बाज़ दफ़ा यहाँ पे भी जो है वो हार्ड ब्लैक बाल जो है वो आना शुरू हो जाते हैं। और इसके अलावा भी पूरी बॉडी के ऊपर ये जो है वो टांगों पे और हर जगह पे हार्ड बाल होते हैं और उससे फीमेल जो है वो ना सिर्फ जो है वो वैसे परेशान होती हैं और वो उनकी ज़ाहिर है ख़ातून का जो एक हुस्न अल्लाह पाक ने उसको दिया है उसमें जो है वो एक वो डिस्टर्बेंस से उसको महसूस होती है। तो इसके अलावा भी अंदरूनी भी बहुत सारी उसको इस वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं। उसके हार्मोन की डिसऑर्डरनेस होती है जिसकी वजह से उसके और कई प्रॉब्लम्स जो है वो इसके साथ ही शुरू हो जाते हैं। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि जब भी ये बाल जो हैं वो स्टार्ट हो जाएं आने, यहाँ पे अगर वो बाल जो हैं वो रुओं से यानी जो बग़ैर किसी कलर के जो बाल होते हैं या भूरे कलर के या हल्के जो है ना वाइट कलर के जो बाल होते हैं उनसे हटकर हार्ड बाल जो हैं वो और ब्लैक बाल जो हैं वो आना शुरू हो जाएं, तो अगर इसको आगाज़ में ही पकड़ लिया जाए तो इसका इलाज जो है वो थोड़े अरसे में ही ये चीज़ जो है वो उसको कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन बाज़ फ़ीमेल ऐसी होती हैं कि वो इसका इलाज मुख्तलिफ़ तरीक़ों से करना शुरू कर देती हैं। अक्सर फ़ीमेल जो है वो थ्रेडिंग करती हैं, कोई लेज़र से उसको जो है वो रिमूव करवा लेती हैं, कोई जो है ना रूटीन में हफ्ते में 1-2 बार जो है वो वैक्स कर लेती हैं। तो उसकी वजह से वो इस मर्ज़ को दबाए रखती हैं, छुपाए रखती हैं, कंट्रोल किए रखती हैं। कंट्रोल तो नहीं इसको कहना चाहिए, मतलब ये है कि उसको मैनेज किए रखती हैं। लेकिन ये जो मैनेजमेंट है ये उनके अंदरूनी मर्ज़ को जिसकी वजह से ये बाल आ रहे हैं वो जो काज है उसको वो ख़त्म नहीं करती, बल्कि वो काज जो है या वो मसला जो है वो जो प्रॉब्लम है अंदरूनी तौर पर जो बाल पैदा कर रही है वो मर्ज़ जो है वो बढ़ता चला जाता है। होम्योपैथी में अल्लाह के फजल से रूट काज पे जो है ना वो मर्ज़ को जो है ना वो पकड़ कर वहाँ से उसको ख़त्म किया जाता है। यानी अलामत को ख़त्म नहीं किया जाता, मर्ज़ को जड़ से जो है वो निकाला जाता है ताकि आइंदा वो मर्ज़ पैदा ना हो। मेरा अक्सर ये सवाल होता है लोगों से कि भाई एक ही बर्तन में बैठकर घर के 4 अफराद ने, 5 अफराद ने या 6 अफराद में खाना खाया है, एक बंदे को हैज़ा हो गया है, बाकी लोगों को क्यों नहीं हुआ? उन्होंने भी तो वही खाना खाया, एक ही जगह पे बैठकर खाया, उसी एनवायरनमेंट में उसी तरह का खाना खाया है, तो वजह क्या है? आखिर वो एक फ़र्द को अगर कोई मसला हुआ है तो इसका मतलब है कि उसके जिस्म के अंदर कोई मसला है। इसी तरीके से यह है कि एक ही घर में रहते हुए सारे लोग एक तरह की खुराक खाते हैं, एक तरह का ही पानी पीते हैं, तो एक बंदे के किडनी में स्टोन्स पैदा होती हैं, दूसरे बाकी लोगों के नहीं होती हैं। तो इसका मतलब यह है कि स्टोन पैदा करने का रुझान इसकी बॉडी के अंदर मौजूद है, बाकी अफराद के अंदर मौजूद नहीं है। इसकी कोई जिस्म के अंदर कोई डिसऑर्डरनेस है, कोई ऐसी कोई तब्दीली इसके जिस्म में मौजूद है जो इसके कोई गुर्दों में कोई ऐसी प्रॉब्लम ज़रूर है जो ऑक्सलेट को, कैल्शियम को, किसी चीज़ को खारिज नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से ये स्टोन बन रहा है। तो हम क्यों ना उस रूट काज को, उसके असल सबब को जाकर पकड़ें और उसको दूर करें ताकि जो है वो मर्ज़ जो है वो जड़ से ख़त्म हो जाए। वो
अक्सर लोग ये मुहावरा बोलते हैं कि बुरे को ना मारो, बुरे की माँ को मारो, ताकि वो आइंदा कोई बुरा पैदा ही ना करे। तो मसला यह है कि अलामत को ना ख़त्म करो। फ़र्ज़ किया अगर चेहरे पर बाल आ गए हैं तो उनको वैक्स करने से वो बाल ख़त्म तो हो जाएंगे वक्ती तौर पर, या उसको थ्रेडिंग से उतारने से वो बाल तो ख़त्म हो जाएंगे, लेज़र से उसको ख़त्म करने से वो बाल तो ख़त्म हो जाएंगे और चेहरा खूबसूरत भी लगेगा, सारी चीज़ें जो है वो नॉर्मल लगेंगी। लेकिन जो चीज़ अंदर से बाल पैदा कर रही है, जो बीमारी है, अगर उसको ख़त्म ना किया जाए तो नाजरीन ये मर्ज़ अंदर ही अंदर बढ़ता चला जाएगा। आप ऊपर से बालों को ख़त्म करते जाएंगे तो जो अंदर वो मर्ज़ है, जो हार्मोनल डिसऑर्डरनेस है, जो प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से ये मसला बन रहा है, वो आगे जाकर बेऔलादी का बायस भी बन सकती हैं। आगे जाकर आवाज़ का भद्दा होना, आवाज़ का मोटा होना, ये वजूहात भी बन सकती हैं। फिर आगे जाकर जिस्म का फूल जाना, आहिस्ता आहिस्ता जब मर्ज़ बढ़ता जाएगा तो इस चीज़ का बायस भी बन सकती है। मर्ज़ जो जिस्म के फूलने के बाद फिर पसीने का ज़्यादा आना, फिर हार्ट की प्रॉब्लम्स का हो जाना। फिर ये एक मर्ज़ था जिसको छुपाने या जिसको दबाने के लिए वक्ती तौर पर जो आपने इक़दामात किए, और उससे फिर कई और जो है ना वो चीज़ें पैदा होती चली गई और फिर उनको भी दबाने की कोशिश करते चले गए, और फिर यह है कि हम किसी ख़तरनाक या क्रॉनिक डिजीज़ के अंदर जो है वो गिर जाते हैं। तो बेहतर ये नहीं था कि हम उस ख़तरनाक डिजीज़ में या उस बीमारी में ख़तरनाक तक पहुंचने के सफ़र को जो हमने जारी रखा और करते रहे, उसका इलाज हम आगाज़ में करते कि जब बाल आना शुरू हो गए चेहरे पे, उसी वक्त हम किसी अच्छे होम्योपैथ मुआलिज से रब्ता करते और उसको अपनी सारी प्रॉब्लम बताते, और वो जो है वो अच्छी सी होम्योपैथिक दवाई को तजवीज़ करता, जिससे जो है ये आपका मर्ज़ जो है वो दबने की बजाय वो अंदर से ही ख़त्म हो जाता, उससे बाल भी ख़त्म हो जाते और वो आपके जो अंदरूनी सारे वो मसाइल हैं वो भी जो है वो नॉर्मलाइज हो जाते, नॉर्मल हो जाते, तो ये सारे मसाइल हल हो जाते। इसके लिए यह है कि जब बाल चेहरे पर आना शुरू हो जाएं तो आप प्रॉपर हिस्ट्री दें डॉक्टर को। अगर आपकी प्रॉब्लम्स कोई मेंसेस की हैं, कोई माहवारी में कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, पेनफुल है, कम है, डेट पर अपनी असल डेट पर नहीं आ रही हैं, तो पहले तो वो डॉक्टर जो है ना इस चीज़ को पूरा रेगुलर करेगा। और उसके बाद ये है कि अगर ये चीज़ें भी नॉर्मल हैं और इसके बावजूद कुछ हो रहा है तो हो सकता है आपके कोई मैदे की, स्टमक की कोई प्रॉब्लम्स हैं, उनको ठीक करने की ज़रूरत है, तो उसके लिए दवाई दी जाएगी। अब ये एक एक दवाई को तो यहाँ पे डिस्कस करना शायद मुश्किल हो, लेकिन मैं ये बता देता हूँ कि जो आम तौर पर मेजर अद्वियात जो ख़ास इस्तेमाल की जाती हैं अनवांटेड हेयर्स के लिए, तो उसमें एक हमारी थूजा मेडिसन है। थूजा जो है वो उसके बारे में तो ये है कि कोई भी अनवांटेड ग्रोथ है, इवन ये कान के साथ एक जो है वो मुंदरी सी उगाती है उसके लिए, और मोके हैं, ये भी अनवांटेड ग्रोथ होती है किसी भी जगह पे, गोभी नमाज हो मोके से उगाते हैं। फिर वो पाँव पे चंडियाँ हैं या कोई और भी किसी भी जगह पे, इवन अंदरूनी पार्ट्स के अंदर भी, रहम में, वजाइना में, कहीं भी, इवन यहाँ तक कि बवासीर के मौके भी हैं, कहीं भी कोई अनवांटेड ग्रोथ है तो उसके लिए थूजा मेडिसिन जो है ना उसको सबसे पहले जो है ना वो ज़हन में रखना चाहिए। लेकिन वो भी अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स, अगर सिम्टम्स नहीं है तो इस दवाई का कोई फ़ायदा नहीं है। और इसके अलावा अनवांटेड ग्रोथ में या जो हमारे अनवांटेड हेयर्स हैं या जो चेहरे पर गैर ज़रूरी बाल हैं, उनके लिए ओलियम जैक है, ये मेडिसिन भी बहुत अच्छी है। लेकिन ये ओलियम जैक जो है वो आम तौर पर हमारी मेडिसिन जो कम से कम 3 माह से लेकर 1 साल तक जो है ना वो इस्तेमाल करवाई जा सकती है और करवानी पड़ सकती है, और बाज़ फीमेल में इससे भी लंबा अरसा जो इस्तेमाल करवानी पड़ती है। लेकिन अल्लाह के फजल से फिर चेहरे पर और पूरे जिस्म पर कहीं भी गैर ज़रूरी कोई बाल नहीं रहता। और ये मेरे एक्सपीरियंस में है अल्लाह के फजल से कि मैंने बहुत सारी फीमेल को जो है वो ये 2 मेडिसिन जो है इस्तेमाल करवाई, थूजा और ओलियम जैक। लेकिन अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स, अलामात के मुताबिक पहले उसकी पूरी हिस्ट्री ली और ये इस्तेमाल करवाई, और अल्लाह के फजल से मुझे इसमें मायूसी नहीं हुई है। तो चेहरे के गैर ज़रूरी बाल ख़त्म करने के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, ये व्हाट्सएप का नंबर भी मेरा आपके पास मौजूद है। और नाज़रीन इसके अलावा ये है कि हमारी ये जो होम्योपैथी के हवाले से
हम आपको जो हर रोज़ एक नए टॉपिक पर वीडियोस दे रहे हैं, तो इन वीडियोस को आप रोज़ाना की बुनियाद पर सुनने के लिए आप हमारा चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसके अलावा यह है कि ये बेल आइकॉन जो है इसको ज़रूर प्रेस करें, ताकि जो ही मेरी वीडियो अपलोड हो तो आपको फौरी नोटिफिकेशन मिल जाए और सबसे पहले आप मेरी वीडियो को देख सकें। और आप उस वीडियो पर कमेंट भी करें और उसको शेयर भी करें। मेरी फेसबुक पर भी वीडियो मौजूद है, डॉक्टर रिजवान साकिब के नाम से। अगर आप मेरा फेसबुक का पेज खोलें तो उसके अंदर ये वीडियोस जो हैं वो मौजूद होती हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, उनको शेयर कर सकते हैं, उनको लाइक कर सकते हैं, उन पर कमेंट कर सकते हैं। और आपको अगर किसी भी हवाले से, होम्योपैथी के हवाले से कोई मसला हो तो आप मेरे साथ डिस्कस भी कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की कामयाबी अता फरमाए और आपको सेहत की बेहतरीन हालतों में रखे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।